वेलकम टू केसी कोचिंग। राइट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द व्हाट स्टार्टिंग ऑफ द व्हाट अ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि जैसे ना व्हाट एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्टिंग करने से पहले कुछ टर्म्स दैट यू शुड नो, तो कौन से टर्म्स इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली एक्चुअली हम जो पढ़ने वाले हैं ए व्हाट ना व्हाट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम जो पढ़ने वाले व्हाट अ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लियर। बट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए यस व्हाट कुछ बेसिक टर्म्स है, कुछ बेसिक टर्म्स वो आपको आइडिया आना चाहिए। बेसिक टर्म्स मतलब व्हाट एक्चुअली आई कैन से एक्चुअली इट्स इलेक्ट्रोफाइल। कि आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, यस इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, देन द व्हाट अ न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्लियर, अ न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड ऑब्लिक व्हाट अ बेसिसिटी, nucleophilicity as well as basicity. And the what you have to also what study about the what a living group. हम living group की बात कर रहे हैं, clear. Also what actually we can talk about the also what a type of solvent and the what affecting of what hydrogen bonding. Yes, that's now what some of the basic terms actually you should have some idea actually. बेसिकली व्हाट उसके बाद हम ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ये वो सी ना इट इज़ अ बेसिक्स ना व्हाट। यहाँ से आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा, क्लियर। डोंट एक्सपेक्ट के यहाँ से कोई क्वेश्चंस आएगा, बट इट इज़ अ बेसिक नीड्स। यस, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, बेसिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, लिविंग ग्रुप अगर वो सब आइडिया आ गया तो यू कैन ईजिली अंडरस्टूड द रिएक्शन मैकेनिज्म्स। बेसिकली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपके जो होते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस मैकेनिज्म्स, तो आपको आइडिया कहाँ से आएगा कि आपका कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, मुझे कहाँ पे किसको अटैक करवाना है। तो फॉर दैट एक्चुअली यू हैव टू मस्ट अंडरस्टूड इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अगर आपको इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल का आइडिया है देन यू कैन इजीली अंडरस्टूड द ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स। और आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कहाँ खड़ा है, व्हाट आपका ऑर्गेनिक रिएक्शंस के ऊपर खड़ा है, क्लियर। उसका बिहेवियर कि व्हाट इज द बिहेवियर, कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से इलेक्ट्रॉन रिच है, अल्टीमेटली व्हाट डज इट मीन दैट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो अल्टीमेटली व्हाट मैं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन रिच तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द व्हाट अ न्यूक्लियोफाइल, क्लियर। और which group act as a nucleophile or which group act as a living group. Yes, so मतलब what a solvent, yes, the effect of solvent कि आपका yes your solvent does matter, it affect what your mechanisms, like we can say the SN1 SN2, that's like E1 E2, right, elimination reactions. So what it does matter, so you should understood actually that's a different types of your terms, right. तो आज हम पढ़ने वाले हैं different types of terms कि जितने भी टर्म्स है और टर्म्स का मतलब क्या है और वो कहाँ यूज़ होगा, क्लियर। तो हम वो पढ़ने वाले हैं, क्लियर। तो राइट एक्चुअली तो सबसे पहले हम जाएंगे व्हाट एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, क्लियर। ओके, उससे पहले एक्चुअली हम जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि बेसिकली आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जो रिएक्शंस होता है ना, यस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना व्हाट। बेसिकली अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो व्हाट हैपन्स, आपका जो रिएक्टेंट है देन व्हाट हैपन्स, योर रिएक्टेंट इज व्हाट इज कन्वर्टेड इनटू योर प्रोडक्ट। आपका जो रिएक्टेंट है दैट्स व्हाट कन्वर्टेड इनटू योर प्रोडक्ट्स। ओके, आपका जो रिएक्टेंट है व्हाट दैट्स व्हाट क्लासिफाई इन टू पार्ट्स, वन इज सबस्ट्रेट एंड अदर इज रिएजेंट। हम सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं, एट विच रिएजेंट अटैक, व्हाट जिसके ऊपर रिएजेंट अटैक करता है, क्लियर। और रिएजेंट मतलब व्हाट इट्स अटैकिंग स्पीसीज, यस वो इटसेल्फ इज द अटैकिंग स्पीसीज, वो खुद एक अटैकिंग स्पीसीज है, क्लियर। तो अल्टीमेटली व्हाट योर रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू योर प्रोडक्ट, बट थ्रू व्हाट थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट या थ्रू अ intermediate. Yes, मतलब what something is going to be a form, something is going to be a forms, a transition state या maybe the some of the intermediates, clear. तो yes है ना what, तो basically आपका कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस होता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके 4 फैक्टर इंपॉर्टेंस है। यस दैट्स मतलब what the following steps are the what undergo right for the mechanisms. सबसे पहला स्टेप इज what इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, यस कि आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मूवमेंट क्या है, यस
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना व्हाट जो हम पढ़ेंगे, यस आपका जो रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशंस, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट है वो यहाँ आएगी। क्लियर, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में आएगी यस ना। और यस ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। क्लियर, व्हाट बिकॉज व्हाट इसके ऊपर ही पूरा आपका केमिस्ट्री का जो बेसिकली हम जो बोलते हैं ना मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट, यस वो पूरा का पूरा यहाँ खड़ा है। अगर ये फंडामेंटल्स अगर आपको आता है तो अल्टीमेटली व्हाट यू कैन गो रॉक इन द फर्दर केमिस्ट्री। क्लियर, सो मतलब व्हाट बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। सेकंड इज व्हाट टाइप्स ऑफ क्लीवेज, यस जो हम पढ़ेंगे आगे, होमोलिटिक क्लीवेज, हेटेरोलिटिक क्लीवेज आपने पढ़ा होगा। क्लियर, और थर्ड इज व्हाट टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स, वो भी हम पढ़ेंगे। चलिए दैट्स कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन, दैट्स हैलाइड्स। तो मतलब व्हाट अदर many different types of that your intermediate is going to be exist। Clear, the fourth is what types of mechanisms, yes जैसे बेसिकली हम बोलते हैं ना व्हाट एडिशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, फ्री रेडिकल रिएक्शंस। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन में व्हाट द एरोमेटिक, द ARSE, राइट, SN1, SN2, SE1, SE2। तो व्हाट द टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स वी आर गोइंग टू स्टडी एक्चुअली। तो व्हाट ओके यस, तो अभी हम कहाँ जाएंगे, अभी हम जाएंगे सबसे पहले जाएंगे व्हाट टाइप्स ऑफ क्लीवेज, यस बेसिकली ना व्हाट एक्चुअली बिकॉज टाइप्स ऑफ क्लीवेज भी बहुत इंपॉर्टेंस है यस। और टाइप्स ऑफ क्लीवेज का बहुत अच्छा रोल है यस, बिकॉज व्हाट द टाइप्स ऑफ क्लीवेज इज गोइंग टू बी डिसाइड्स कि आपका कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। अगर आपका होमोलिटिक क्लीवेज है, अगर आपका क्लीवेज होमोलिटिक है तो व्हाट हैपन्स, आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएगा। यस मतलब व्हाट जब भी आपका होमोलिटिक क्लीवेज है देन व्हाट द फॉर्मेशंस ऑफ रेडिकल, यस आपका हमेशा रेडिकली फॉर्म होगा। क्लियर, आपका हमेशा रेडिकली फॉर्म होगा। बट मे बी दैट्स अंडरगो व्हाट इट्स अंडरगो इफ इट इज अंडरगो हेटेरोलिटिक क्लीवेज, तो व्हाट मे बी इट इज फ्रॉम द कार्बोकैटायंस और मे बी इट इज फ्रॉम द व्हाट एक्चुअली मे बी इट इज फ्रॉम द एक्चुअली कार्बेनायंस। यस मतलब व्हाट इट डिपेंड्स ऑन योर एक्चुअली द विच क्लीवेज इज गोइंग टू बी फॉर्म्स। सपोज एग्जांपल, सपोज एक्चुअली आपका दैट्स व्हाट your cleavage is transfer here, मतलब what your bond is transferred towards the hydrogens। So yes, so what happens the formations of your carbocations, if your bond is transferred here, so ultimately what happens, what the formations of carbon, मतलब yes that's the मतलब what types of cleavage, yes the types of cleavage decides कि ultimately मेरा क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बेनायन बन रहा है, या ultimately what happens ये मेरा फ्री रेडिकल बन रहा है। yes है ना, कीप इन द माइंड्स अगर आपका होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है तो अल्टीमेटली व्हाट यस इट इज गोइंग टू फॉर्म द फॉर्मेशंस ऑफ फ्री रेडिकल। यस है ना, व्हाट ये अपने माइंड में फिट कर देना। क्लियर है, क्या अगर आपका कोई फ्री रेडिकल बन रहा है तो यस अल्टीमेटली व्हाट वो आपका होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। क्लियर, ओके यस है ना, अल्टीमेटली यस ना इस वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स यस कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल। यस इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। यस क्लियर, अगर हम इलेक्ट्रोफाइल तो बोलते हैं तो मतलब व्हाट है ना, इट्स अ व्हाट एक्चुअली इट्स अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यस सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है यस कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है अल्टीमेटली इट्स अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल इज व्हाट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिच। क्लियर, इट्स अ व्हाट इट्स इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रोफाइल को मैं आपको बोल दूँ कि एक्चुअली ना हम हमेशा ऐसे मेंशन करेंगे E+ एंड न्यूक्लियोफाइल माइनस। ओके वाई, व्हाट इज द रीजंस कि हम ऐसे क्यों लिखेंगे ना, व्हाट ऐसे ना व्हाट इसके अंदर ही आपका उसका फर्दर क्लासिफिकेशन छुपा हुआ है ना। जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस है, जितने भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस है व्हाट ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल, और आपके पास जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पेसिस है व्हाट हैपेंस दैट्स व्हाट ऑल आर न्यूक्लियोफाइल। क्लियर, मतलब ओके ये तो हमने चार्ज के बारे में बात कर लिया, बट व्हाट दैट्स नॉट नेसेसरी बिकॉज कुछ कंपाउंड ऐसे भी है कि जहाँ पे चार्ज नहीं है but still it is act as a electrophile, still it is act as a nucleophile, some of the compound is this। okay, तो मतलब what उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। यस क्लियर, तो बेसिकली एक्चुअली ओके तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल आप कब बोलोगे, व्हेन यू से दैट इट्स इज अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। सिंपल है ना, व्हाट सी इलेक्ट्रोफाइल, सी माइंड में ये चीज फिट कर दो, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल मतलब व्हाट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यस ये अपने माइंड में फिट कर दो। यस ये दो चीज अपने माइंड में फिट कर दो। इलेक्ट्रोफाइल मतलब व्हाट क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। न्यूक्लियोफाइल मतलब व्हाट क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। यस ना, दिस फिट इन द माइंड्स। क्लियर, मतलब इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलोगे ना, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अगर डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, मैं तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करूंगा ना, राइट भाई मेरे पास डेफिशिएंसी है तो व्हाट हैपेंस, व्हाट मेरी प्रायोरिटी रहेगी
कि मैं हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करूं। यहाँ तो क्या है, व्हाट हैपेंस, इट्स इलेक्ट्रॉन रिच, तो उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, उसकी प्रायोरिटी होगी वो इलेक्ट्रॉन देगा, उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये अपने माइंड में फिट कर दो, क्लियर, ये अपने माइंड में फिट कर दो। अगर हम बात करते हैं क्या अबाउट द व्हाट, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल कब होगा भाई, उसको तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, वो एक्सेप्ट कब करेगा, जब उसके पास वैकेंट पी एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल होगी तभी ना। यस, सो मतलब व्हाट, यस, वैकेंट ऑर्बिटल्स का बहुत अच्छा रोल है। आपके बहुत सारे आपके ऐसे न्यूट्रल कंपाउंड्स है विच आर एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, व्हाई, बिकॉज दे हैव अ वैकेंट पी एंड द वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। So one of the most important चीज, yes, your electrophile must have a vacant p and the vacant d orbitals, clear, right? Okay, ultimately what, okay, although what आपका जो electrophile है, we can say also what, it's a Lewis acids category, we can say it's a what, it is a Lewis acids, yes, we can say it is a Lewis acids. Also आपका जो nucleophile है, तो we can say it's a Lewis base, we can say it's a what, actually it's a Lewis base. So मतलब what, yes, that's the classifications of the actually what, actually electrophile and nucleophile. अपने माइंड में ये फिट कर दो, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब what, नथिंग बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब what, उसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है, क्लियर, ओके। तो जैसे आपका जितने भी पॉजिटिव चार्ज है, ऑल पॉजिटिव चार्ज इज एक्टिंग एज ए इलेक्ट्रोफाइल। नेगेटिव में क्या होगा कि जितने भी आपके नेगेटिव चार्ज है, ऑल नेगेटिव चार्ज इज एक्ट एज अ व्हाट, एक्चुअली आपका न्यूक्लियोफाइल, मतलब अल्टीमेटली व्हाट, इट्स फॉलोइंग इन कैटेगरी ऑफ द व्हाट, लुईस बेस, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये अपने माइंड में फिट कर दो। ओके, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, तो न्यूट्रल कब आएगा, जब उसके पास वैकेंट पी एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल होगी तभी। हम उसका फर्दर आगे उसका हम क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अगर हम लेते हैं एग्जांपल्स कि इलेक्ट्रोफाइल के कौन से एग्जांपल्स है, मैंने आपको पहले भी कहा कि जहां प्लस चार्ज है, मतलब समझ लो एक्चुअली कि प्लस चार्ज है मतलब व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल फिक्स। कहीं भी अगर प्लस चार्ज आ गया मतलब आपको आंखें बंद कर देनी है और बोल देना है यस ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्लियर। बट सम ऑफ द कंपाउंड्स कि जिसके पास चार्ज नहीं है, स्टिल इट इज एक्ट एज अ व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। वो कब होगा, जब उसके पास कुछ ना कुछ वैकेंट ऑर्बिटल होगी, है ना व्हाट। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, माइंड में फिट कर दो, इलेक्ट्रोफाइल इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो उसका रोल क्या होगा, उसका रोल यही होगा, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये अपने माइंड में फिट कर दो ये चीज प्लीज, है ना। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को अगर समझना है, ऑर्गेनिक जो रिएजेंट को समझना है, तो ये चीज को माइंड में फिट कर दो कि भाई इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होगा, उसका रोल क्या है, उसका रोल यही है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कब करेगा, जब वो पॉजिटिव चार्ज है तब, या फिर उसके पास वैकेंट पी या वैकेंट डी ऑर्बिटल है तभी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्लियर। भाई आपको तो इलेक्ट्रॉन को रखना है, आप कहाँ रखोगे, जब आपके पास वैकेंट पी और वैकेंट डी ऑर्बिटल होगी तभी ना। ऐसा तो नहीं कि भाई इलेक्ट्रॉन को रख लो, नो प्रॉब्लम, है ना, ऐसा नहीं है। यू रिक्वायर्ड सम स्पेस, क्लियर। तो ये अपने माइंड में फिट कर दो। ओके, न्यूक्लियर मतलब व्हाट, कि जो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब व्हाट अपने माइंड में फिट कर दो, यस जितने भी आपके नेगेटिव चार्ज है, यस व्हाट ऑल द नेगेटिव चार्ज व्हाट एक्चुअली आपका एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्यों, वो तो इलेक्ट्रॉन रिच है। ओके, तो उसका रोल क्या है, उसका रोल है इलेक्ट्रॉन देना। उसका रोल क्या है, उसका रोल है इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है। तो ये चीज को समझना, राइट, ये चीज को बहुत जरूरी है। बट कुछ कंपाउंड ऐसे भी है जो न्यूट्रल है, स्टिल इट इज एक्ट एज अ व्हाट, एक्चुअली इट इज एक्ट एज एक्चुअली व्हाट, न्यूक्लियोफाइल। तो वो कब पॉसिबल है, वो पॉसिबल कब है, व्हेन दे हैव द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन दे हैव, यस एग्जैक्टली, यस है ना, आपका अमाइंस एंड वाटर, यस अमाइंस एंड वाटर, ठीक है। सो मतलब व्हाट, यस ना, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे आपका व्हाट कोई चार्ज नहीं है, स्टिल इट इज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो इस कीप इन द माइंड्स कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उसके पास क्या होगा, उसके पास आपका होगा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा उसके पास आपका होगा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इट इज एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, क्लियर। ओके, मैंने आपको अभी कहा था कि हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लियर। तो यस ये आपका क्लासिफिकेशन से, यस ये आपका क्लासिफिकेशन से, दैट्स आई कैन से द व्हाट classification of the electrophile, yes, what is this, a classification of electrophile, yes। ये कौन से इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपके ऐसे इलेक्ट्रोफाइल है जो न्यूट्रल है, क्लियर, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल है जो आपके न्यूट्रल है, यस। तो इस सबसे पहले ना कंटेंट पी वैकेंट ऑर्बिटल, यस मैंने को पहले भी कहा था कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल है। तो व्हाट्स द क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया इज दैट कि इट हैज अ वैकेंट पी और डी ऑर्बिटल। फिट इन द माइंड, अपने माइंड में ये चीज को फिट कर दो कि उसके पास पक्का कोई ना कोई वैकेंट तो चाहिए ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखना है,
भाई मेरे पास जब वैकेंट पी वैकेंट डी होगी तभी तो मैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करूंगा। क्लियर? इफ आई एक्सेप्ट, व्हाट डज इट मीन? आई एम एक्टिंग एज ए इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? राइट? यस। तो मतलब व्हाट अ वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो उसके कौन से एग्जांपल्स है? यस ना, व्हाट वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चंस है ना, व्हाट बोरोन हैलाइड्स। आपके जितने भी बोरोन हैलाइड्स है, BF3, BCl3, BBr3, दैट्स AlCl3, यस ना, व्हाट दैट्स वन ऑफ द वेरी नाइस क्वेश्चन। कार्बिन, यस, इस आपका कार्बिन भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बिन भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर? व्हाई? बिकॉज इट हैज अ वैकेंट p ऑर्बिटल्स। कम टू दैट, एक्चुअली व्हाट अ कंपाउंड्स कंटेन द व्हाट अ वैकेंट d ऑर्बिटल्स। यस, आपके जितने भी ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स है, द ऑल द ट्रांजिशन मेटल इज व्हाट, यस, आपके जितने भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, द ऑल आर एट, मतलब व्हाट, जिसके पास वैकेंट डी खाली है, व्हाट ऑल आर एक्टिंग एज अ व्हाट एक्चुअली लूज एसिड्स। क्लियर? मतलब वी कैन से एक्चुअली इट्स इलेक्ट्रोफाइल। ओके, इस ना व्हाट वेरी थर्ड इज व्हाट पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल। यस, मतलब व्हाट एक्चुअली आपका जहाँ जहाँ पाई बॉन्ड है, और प्लीज है ना व्हाट यहाँ पे डोंट क्रिएट दैट डायलेमा, बिकॉज है ना व्हाट हम सोचते हैं कि अल्किन अल्काइन चीज अलग है, राइट? मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। क्लियर? ये कौन से पाई बॉन्ड? इफ द बोथ द एटम्स आर डिफरेंट, लाइक SO2, CO, CO2, कीटीन, दैट्स यस ना, सी दैट एक्चुअली SO2, SO3, कीटीन, साइनाइड, NCO, दैट्स ना व्हाट CO, that's a ketones, imines and this, ना what? yes, तो what is the all are act as a what electrophile, right? वो हर कोई इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट करेगा, I'm sorry, act as electrophile. Yes, the fourth one is one of the fantastic, that's ना what, the having a low anti-bonding orbitals. yes, आपका आयोडीन ब्रोमीन, yes, what we think, हम क्या सोचते हैं कि आयोडीन ब्रोमीन के पास तो सर लॉन्ग ऑफ इलेक्ट्रॉन है सर, तो how it is acting as a sir actually that's इलेक्ट्रोफाइल। यस, आयोडीन ब्रोमीन आपका इलेक्ट्रोफाइल भी एग्जिस्ट करता है और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी एग्जिस्ट करता है। वन ऑफ द फैंटास्टिक क्वेश्चंस। यस, व्हाई? बिकॉज आपका आयोडीन का जैसे एक्चुअली है ना, आयोडीन का अगर हम MOT की बात करते हैं सर आप लोग, तो व्हाट हैपेंस, उसका बॉटम का जो है वो एकदम चलो क्लियर है, बट उसका जो अपर साइड है, अपर साइड में व्हाट हैपेंस, इन द अपर साइड व्हाट हैपेंस, अ difference between the what actually is this, a difference between the what a bonding orbitals and anti bonding orbitals is what very less। ये जो है ना ये डिफरेंस बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग का डिफरेंस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो मतलब व्हाट इलेक्ट्रॉन्स वेरी इजीली जंप, यहाँ का इलेक्ट्रॉन बहुत जंप इजीली यहाँ होगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका होगा वैकेंट, मतलब व्हाट, भाई इलेक्ट्रॉन को मैं एक्सेप्ट करूंगा। भाई अगर आपका कोई भी कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, व्हाट इज इट मीन? यस, दैट्स एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, दैट्स इट, फिनिश, फिक्स इन द माइंड। बट वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कब करेगा? जब उसके पास समथिंग वैकेंट p या वैकेंट d ऑर्बिटल्स होगी, कुछ ना कुछ उसके पास वैकेंट p और वैकेंट d होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्लियर? राइट? तो मतलब व्हाट ये बहुत इंपॉर्टेंस है ना, व्हाट इट इज अ व्हाट अ क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? मतलब आपका जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है उसका क्लासिफिकेशन ये है, राइट? ओके, सेम चीज उसका व्हाट क्लासिफिकेशंस ऑफ द व्हाट एक्चुअली आई एम सॉरी क्लासिफिकेशंस ऑफ द व्हाट न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। यस, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उसका भी क्लासिफिकेशन है। कौन सा? जो आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है वो। यस, व्हाट क्लासिफिकेशंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कौन सा वाला? जो आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है वो। यस, सबसे पहले व्हाट 10 कंपाउंड्स जिसके पास क्या लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लाइक द मोस्ट कॉमन इज अमाइन, द अमाइन, वाटर, अल्कोहल, that's what frequently that compounds is what are the following category of this, right? Like your thiols. Clear? So yes, you know what, second is one of the most fantastic, yes, you know what, आपके जितने भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, लाइक ग्रिग्नार्ड, RMGX, RLi, R2CuLi, what? yes, all the organometallic compounds are what the following in category of the what? It's organometallic category. Yes, clear? This is one of the most fantastic. Yes, come to this picture. Yes, that's what? yes, see, you know, that's a pi bonded molecule. Yes, मतलब कुछ pi bonded molecule है, again that's what act as a nucleophile। सर आपने आगे तो कहा सर कि सर pi bonded act as a electrophile, तो यहाँ सर आप ये कैसे लेके आ गए?
यस है ना व्हाट, ये चीज़ को समझना बहुत जरूरी है, एक चीज़ को समझ लो। मैंने आपको आगे जो एक्सप्लेन किया दैट्स वहां पे क्या है एक्चुअली वो चीज क्या है, जैसे एग्जांपल जैसे आपका CO2, तो व्हाट हैपेंस, कार्बन एंड ऑक्सीजन ना, तो बोथ आर डिफरेंट एटम्स, तो व्हाट हैपेंस, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उसके ऊपर अटैक करेगा, और यस ऑक्सीजन इज व्हाट, ऑक्सीजन इज गोइंग टू बिकम O-। क्यों, ऑक्सीजन के पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक्सेप्ट करने की, क्लियर, ऑक्सीजन के पास टेंडेंसी है, बट यहां इन दिस केस, इन द केस ऑफ द अल्कीन, इन द केस ऑफ अल्कीन व्हाट हैपेंस, कार्बन डू नॉट हैव वैकेंट p वैकेंट d ऑर्बिटल्स। अगर मैंने न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक किया, अगर मान लो, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, क्लियर, पर अगर न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक किया या C-, क्या C के पास वैकेंट p होगा, यहाँ पे नहीं है, क्लियर, दैट्स नॉट इजीली अवेलेबल। तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे आपका ये होता है, यहाँ पे ये होता है कि आपका जो अल्कीन है व्हाट, वो अपना क्लाउड इलेक्ट्रोफाइल को देगा, यस यस यस, कीप इट इन द माइंड्स, alkene, alkyne and benzene, alkene, alkyne and benzene what happens, act as a nucleophile, what, बेंजीन के बारे में तो आपने बहुत अच्छा खासा पढ़ा है, ठीक है, दैट्स अ व्हाट, बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यस दैट्स अ क्लाउड, दैट्स क्लाउड इज रिस्पांसिबल फॉर योर न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्लाउड मतलब व्हाट हैपेंस, दे आर रिच, दे हैव अ व्हाट, दे हैव समथिंग क्लाउड, भाई उसके पास तो कुछ क्लाउड बन गया, तो मतलब व्हाट हैपेंस, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, so because of that's electron rich, what happens, that's easily attack on the actually your molecules, yes, so मतलब what, yes what keep in the minds, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि yes pi bonded molecule yes also acting as a nucleophile, कौन से alkene, alkyne and benzene, please है ना what, बेंजीन को एलिमेंट करना है what don't mix ना, बेंजीन और बेंजीन को मिक्स है ना, what बेंजीन क्या है, बेंजीन आपका एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट से जो हम आगे बढ़ेंगे, क्लियर, बेंजीन क्या है आपका, इट्स अ बेंजाइन, it is a what, it is a benzene, it is a what, it is a benzene, it's a benzene and benzene, it's a benzene, so don't mix that, clear, उसको वहाँ जैसे मैंने लिखा ना, alkyne alkene what undergo halogenation reactions, clear, आपका जो बेंजीन है undergo what, ARSA reaction है ना, what the aromatic electrophilic substitution reactions like nitration, sulfonations, what many reactions it's undergo, clear, तो ये से ना what, ये आपका था क्लासिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, क्लियर, कि बेसिकली आपका जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल है, यस, सो व्हाट ये उसका क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट ओके, अभी ऐसे ना व्हाट, अभी दैट्स नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल, यस बेसिकली है ना व्हाट, हमने क्या पढ़ा आगे, चलिए हमने आगे ये पढ़ा कि जितने भी नेगेटिव चार्ज है व्हाट, ऑल नेगेटिव चार्ज इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, उसके बाद क्या पढ़ा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, क्लियर, कि व्हाट चार्ज नहीं है, स्टिल इट इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, व्हाई, बिकॉज ऑफ व्हाट, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल्सो व्हाट, हमने अभी क्लासिफिकेशन देखा, ऑर्गेनोमेटालिक देखा, क्लियर, द बिकॉज ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक एंड बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड्स, क्लियर, यस ओके। अभी व्हाट थर्ड पॉइंट इज व्हाट, यस एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल, यस उसका वर्डिंग में है, यस yes it behave as a what, actually a dual behavior, one of the most common example is what, cyanide, आपका जो एग्जाम्पल है साइनाइड, थायोसाइनाइड्स, दैट्स व्हाट, अमाइड एनाइंस, इनोलेट, फिनोक्साइड आयंस, तो what they are example of the what, embedded nucleophile. Why it is called embedded nucleophile? Because what they have dual charge, उनके पास what actually दो स्पेसिस है ना, two places are there, they can create the charge, ultimately what, okay ultimately क्या है nucleophile, what does it mean, मतलब what इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जैसे पकड़ लो साइनाइड को पकड़ लो, जैसे ये लिखा है साइनाइड, तो व्हाट हैपेंस, अभी साइनाइड में क्या है, साइनाइड में क्या है, कार्बन के पास चार्ज नेगेटिव है, यस व्हाट हैपेंस, यस इट्स अ व्हाट, मतलब व्हाट यहाँ पे क्या है आपका, कार्बन इज एक्ट एज अ व्हाट, न्यूक्लियोफाइल, बट देन व्हाट हैपेंस हियर, द बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर, द बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर, देन yes now the what, nitrogen act as a
और न्यूक्लियोफाइल, यस। यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे आपका चार्ज कहाँ पे है, यहाँ पे आपका चार्ज कार्बन के ऊपर था, यहाँ पे चार्ज कहाँ पे, नाइट्रोजन के ऊपर था, यस। सो मतलब व्हाट, यस, दैट्स नोन एज व्हाट एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, यस। साइनाइड, थायोसाइनाइड्स, अमाइड आयंस, इनोलेट फिनोक्साइड्स, सो मतलब व्हाट डिफरेंट एग्जांपल्स आर देयर, ये ना उसकी इसकी बहुत अच्छी खूबी है, जैसे ना व्हाट एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की ना व्हाट उसका एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल्स है ना व्हाट, और मे बी एग्जाम में आ सकता है, जैसे ना व्हाट ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दैट्स ना व्हाट रिएक्टिविटी विद द अल्कोहलाइड्स, जैसे एग्जांपल दिस, जैसे मैंने वही एग्जांपल यहाँ पे लिया, यस, कि बेसिकली सिंपल आपका साइनाइड आयंस है ना, अल्कोहलाइड ऐड किया, यस, तो व्हाट हैपेंस है ना, साइनाइड आयंस है तो व्हाट हैपेंस, C- से अटैक करेगा, उसको निकालेगा, व्हाट यू गेट साइनाइड्स। बट इफ यू ऐड सम लूज एसिड्स, अगर आप अल्कोहलाइड के अंदर आपने ऐड किया लूज एसिड्स, एल मतलब व्हाट, एल मतलब लूज एसिड्स, क्लियर, राइट। तो व्हाट इज द रोल ऑफ लूज एसिड्स, लूज एसिड क्या करता है, मेक इट द कॉम्प्लेक्स विथ योर हलाइड्स, सो अल्टीमेटली व्हाट, अ पार्सली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड, पार्सली, यस। सो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे ना व्हाट, यहाँ पे एंट्री होती है, दैट्स ना व्हाट हार्ड न्यूक्लियोफाइल एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, यस। हम आगे बढ़ेंगे, आपका जो है ना माइकल एडिसन रिएक्शन, यस, उसके ऊपर ही खड़ा है, यस। सो व्हाट हैपेंस हियर, जैसे आपका, ऐसे मैंने आपको अभी बताया ना व्हाट, क्या साइनाइड और व्हाट आइसोसाइनाइड्स है ना, यस। व्हाट हैपेंस, आपका जो साइनाइड है दैट्स व्हाट एक्टिंग एज अ व्हाट, अ सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, एक्टिंग एज अ व्हाट, अ सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, क्लियर। तो यहाँ पे व्हाट दैट्स एक्टिंग एज अ व्हाट, अ हार्ड न्यूक्लियोफाइल, क्लियर, यस। सो मतलब व्हाट, यस, तो ये सॉफ्ट था इसीलिए व्हाट दिस, व्हाट हैपेंस, यहाँ पे ना व्हाट हैपेंस, आपका पार्सली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, तो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बिकम हार्ड, ये आपका हार्ड बन गया है। सो मतलब व्हाट हार्ड रिएक्ट ना व्हाट, ये अपने माइंड में फिट कर देना है ना व्हाट, आपका HSAB थियरी, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थियरी, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थियरी, वहाँ पे क्या है, द हार्ड एसिड इज रिएक्ट विद द हार्ड बेस, soft acid react with the soft base, yes. So yes, you know, this is what happens, it's acting as a what, the hard electrophile, I can say what, it's a hard acids. So what happens, the hard acid react with the what, the hard base. So yes, what happens, this is the what, this is considered as a hard base, what I can say it's a hard nucleophile, yes. So मतलब what, one of the most important questions है कि अगर आपका अकेला NaCN दिया है तो क्या आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा एक्चुअली आपका सिंपल साइनाइड्स, बट दे पुट सम लूज एसिड्स, तो व्हाट हैपेंस, द बिकॉज ऑफ लूज एसिड्स व्हाट हैपेंस, यस, इज दिस पार्सली डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट, ओके। कौन से लूज एसिड्स, यस है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है Ag+2, Hg+2, Zm+2, यस है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लूज एसिड्स, यस। तो बिकॉज ऑफ दैट्स व्हाट हैपेंस, दैट्स व्हाट अ पार्सली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टू बी क्रिएटेड, तो बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली, यस, इट्स फ्रॉम द हार्ड, तो हार्ड गिव्स हार्ड, तो यस, यहाँ पे व्हाट इज द आंसर हियर, यहाँ आपका आंसर आएगा, RCH2 NCS आइसोसाइनाइड, यस, दैट्स इट, द आंसर इज व्हाट आइसोसाइनाइड, यस ना, उसके रिगार्डिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए यस, इस क्वेश्चन, क्लियर, कि ये आपका कंपाउंड है, क्लियर। इन दिस कंपाउंड आपको दिया गया है NaCN, आपको दिया गया है व्हाट, NaCN, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस ना, अकेला NaCN है तो व्हाट हैपेंस, Br को निकाल के जो CN वहां लग जाएगा, सिंपल, Br निकल के वहां CN लग जाएगा, सिंपल। बट if they add something is what, silver cyanides, yes, what is that, it is a what, आपका लूज एसिड्स, तो क्या होगा, यस है ना व्हाट, यहाँ आपका आंसर बदल जाएगा आइसोसाइनाइड्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दैट्स ऑल्सो व्हाट, जैसे ना व्हाट, दूसरा क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन इज दिस, यहाँ भी ऐसे कुछ लूज एसिड नहीं है तो क्या होगा, आंसर आएगा साइनाइड, बट जैसे लूज एसिड आ गया तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज आइसोसाइनाइड, ये ना व्हाट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना फॉर द एग्जाम्स, ना एग्जाम के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट, क्लियर। तो मतलब व्हाट, इट इज अ
अबाउट द एग्जांपल ऑफ द वर्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ओके यस है ना, अभी हम जाएंगे व्हाट टुवर्ड्स द एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल। यस यस है ना, व्हाट एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल का वो एक ही एग्जांपल से कीप इट द माइंड्स, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन व्हाटएवर दैट्स कीटोन्स या फिर मे बी दैट्स aldehyde या whatever, that's different, but what it's a alpha beta unsaturated ketone या aldehydes. Yes, that's the acting as an ambient electrophile. Clear? What we think कि आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, हम सोचते हैं कि हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है। यस यस ओके या आपका कीटोन तो आपका इलेक्ट्रोफाइल है ही, बट व्हाट हैपेंस, योर न्यूक्लियोफाइल इज आल्सो अटैकिंग ऑन these positions. Yes. सो मतलब व्हाट, ये आपका जो न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एडिशन। इसको हम बोलते हैं व्हाट, डायरेक्ट एडिशन। और ये जो एडिशन हो रहा है इसको हम बोलते हैं व्हाट, यस माइकल एडिशन। यस माइकल एडिशन रिएक्शंस। यस माइकल एडिशन रिएक्शन। यस है ना व्हाट, इस बार जो नेट की एग्जाम थी, इस बार नेट के एग्जाम में आपका क्वेश्चन यहाँ से था। यस आपको दिया गया था अमाइन एंड सल्फर। Yes, the both the amine and sulfur what undergo what Michael Addition reactions. Yes, ठीक है। So मतलब what, yes है ना, what ऐसे एग्जांपल जैसे ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड से, ओके इसको अगर मैं रेजोनेंस में मुझे दिखाना है कि सर चलिए एक्जेक्टली क्या है सर, हमें आइडिया नहीं आया है, सिंपल है ना। देखो ये आपका जाएगा रेजोनेंस में, ये आपका गया रेजोनेंस में, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, व्हाट हैपेंस, वहाँ पे व्हाट आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। यस भाई पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो उसका मतलब क्या है कि दैट कार्बन इज व्हाट एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल। मतलब ये आपका जो कार्बन से वो आपका एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है। क्लियर। दूसरा इज दिस, यस ये भी कार्बन आपका व्हाट एक्ट एज अ what electrophile। yes मतलब what it has a two centers, yeah, that's an ambident, a dual behavior, the ambident electrophile। क्लियर। तो yes ना what ambident electrophile का ये एक लौता एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, राइट। क्लियर। ऐसे डिफरेंट एग्जांपल ये है, जैसे आपका जैसे अमाइंस है, अमाइंस ऑल्सो अंडरगो व्हाट चलिए माइकल एडिशन रिएक्शंस। आपका जो ग्रिग्नार्ड है, ग्रिग्नार्ड इज व्हाट अंडरगो व्हाट चलिए डायरेक्ट एडिशन रिएक्शंस, है ना। ये आपका गया, ये आपका गया कौन सा रिएक्शंस हुआ, ये आपका हुआ माइकल एडिशन रिएक्शंस हुआ। क्लियर। याद रखो यस है ना व्हाट एक्चुअली ये हम पढ़ेंगे, ये जो माइकल एडिशन रिएक्शन है वो हम पढ़ेंगे एक्चुअली। तो माइकल एडिशन रिएक्शन इज व्हाट, माइकल एडिशन रिएक्शन आपका ये है एक्चुअली कि आपका ना जो है ना सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, यस जितने भी आपके सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है व्हाट अंडरगो व्हाट माइकल एडिशन रिएक्शंस। क्लियर। और जितने भी आपके हार्ड न्यूक्लियोफाइल है व्हाट अंडरगो डायरेक्ट एडिशन रिएक्शन, अंडरगो डायरेक्ट एडिशन रिएक्शंस। क्लियर। तो ये था आपका व्हाट अबाउट द व्हाट एम्बिडेंट एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर। ओके ऐसे ना व्हाट ये तो हमने व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ लिया। नाउ तो टर्म्स इज कमिंग, बहुत अच्छा टर्म्स है कि जिससे ना व्हाट हम तो बोलते हैं कि भाई जैसे ना व्हाट ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, बट व्हाट दैट अदर टर्म्स इज कमिंग, द न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड द बेसिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड द बेसिसिटी। तो हाउ डू वी दैट कन्फर्म द एक्चुअली तो कौन सा कंपाउंड मेरा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा मेरा बेसिक है। यस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस तो उससे पहले तो व्हाट एक्चुअली हम देख सकते हैं एक्चुअली कि आपका डिफरेंट कंपाउंड्स का न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। यस जैसे आपका I माइनस, थायल माइनस, यस व्हाट हैपेंस, दे आर वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। क्लियर। कैसे ना प्लीज है ना व्हाट ये ऑर्डर हो सके तो याद रखना। क्लियर। उसके बाद क्या है आपका Br माइनस OH माइनस, यस दे आर ऑल्सो व्हाट वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। RO माइनस, Cl माइनस, अजाइड्स, यस। उसके बाद क्या है आपका Na3 एंड Cl माइनस, F माइनस वो आपका ओके दैट्स एवरेज, वो इतना ओके। सी ना जस्ट सी दैट मतलब व्हाट जितने भी एनायंस है, एनायनिक व्हाट एक्चुअली आपके ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। क्लियर। कंपेयर टू योर न्यूट्रल। और आपका एसिड से है ना व्हाट यस ना व्हाट दैट्स नॉट नेसेसरी कि जिसके पास लॉन पेयर है वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल होता है, गलत। देखो एसिड के पास कितने सारे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, बट सॉरी द एसिड इज नॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। वेरी गुड, आई एम सॉरी, वो है एक्चुअली बट नॉट दैट मच वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। यस सो मतलब व्हाट अगर मेरे पास लॉन पेयर आ गया तो मैं अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनूंगा, जरूर नहीं है। एसिड आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि एसिड के पास इतने सारे लॉन पेयर होने के बावजूद
व्हाट एसिड इज नॉट एक्टिंग एज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, क्लियर, आपका एसिड इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्लियर, ओके। तो मतलब व्हाट एक्चुअली यस, आगे हम पढ़ेंगे यस ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एक्चुअली द न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड द बेसिसिटी, यस यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, यस, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, यस। और ये चीज़ को समझना है, यस, मतलब व्हाट, ये चीज़ आपका डिसाइड करेगा कि अल्टीमेटली आपका रेट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ रहा है या रेट ऑफ फ्रिक्शन कम हो रहा है, या मुझे एक तरह से बेस करवाना है, यस, क्लियर, ओके। जनरली अगर हम सोचते हैं, जनरली अगर हम सोचते हैं तो व्हाट वी थिंक एक्चुअली कि जो ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल है वो ज़्यादा बेस होगा, यस, ये आपका थंब रूल है, ये आपका थंब रूल है, द मोर न्यूक्लियोफिलिक मोर बेसिक, मोर न्यूक्लियोफिलिक मोर बेसिक, क्लियर, ओके। बट ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टर्म्स, द न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड द बेसिसिटी, ये दोनों के बीच में टर्म्स में डिफरेंस क्या है, यस। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज व्हाट काइनेटिकली कंट्रोल, और बेसिसिटी क्या है आपका थर्मोडायनेमिक कंट्रोल, यस है ना, व्हाट ये दो टर्म्स है, वो टर्म्स को भी बहुत समझना जरूरी है आपको, काइनेटिकली कंट्रोल एंड द व्हाट थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल, बिकॉज इस बार भी नेट में एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से था, ठीक है, दैट टर्म्स दे आर आस्क्ड, सी ना व्हाट कीप इन द माइंड्स, काइनेटिकली कंट्रोल का मतलब यही है कि आपका ना व्हाट इट यू डील विद द लो टेम्परेचर, प्लीज है ना व्हाट डोंट थिंक अबाउट द, डोंट फिक्स कि मैंने आपको बोल दिया कि सर आपने कहा था सर लो टेम्परेचर, एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बोलूँगा ना एक रिएक्शन से, लाइक ना व्हाट नाइट्रेशन ऑफ टोल्यूइन, क्लियर, तो उसका लो टेम्परेचर क्या है उसका, जैसे उसका रिएक्शन से 160, तो व्हाट हैपेंस 60 इज द लो टेम्परेचर एंड 100 इज द हाई टेम्परेचर, मतलब व्हाट इट्स अ रिलेटिव। बट अगर मैं बात करता हूँ अबाउट हेलोजिनेशन, तो क्या है 0 एंड 40, तो क्या हुआ 0 क्या है उसका काइनेटिकल कंट्रोल है, और 40 क्या है आपका थर्मोडायनेमिक कंट्रोल है। सो डोंट फिक्स है ना व्हाट, ऐसा फिक्स मत करना कि सर 0 आया तो मतलब काइनेटिक कंट्रोल, नो, इट इज अ रिलेटिव टर्म्स, इट इज अ रिलेटिव, यू शुड हैव अ आइडिया, क्लियर, कि एक्चुअली 0 मतलब दिस है ना, डोंट फिक्स कि 0 आ गया मतलब सर काइनेटिक कंट्रोल, नो। ऐसे एग्जांपल से एलडीए हम आगे पढ़ेंगे, एलडीए आपका बल्कि बेस है, लिथियम डाइसोप्रोपाइल अमाइड, एलडीए इज व्हाट, एलडीए -78 डिग्री सेल्सियस, वो क्या है, वो काइनेटिकली कंट्रोल है, बट एलडीए 5 डिग्री सेल्सियस वो क्या है, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल है। सो मतलब व्हाट इट इज अ रिलेटिव, डोंट फिक्स इट ना व्हाट, यहाँ पे मार मत खाना प्लीज, क्लियर, इट इज अ टर्म्स, रिलेटिव टर्म्स है, क्लियर, यस, ओके। न्यूक्लियोफिलिसिटी से क्या होगा, यस, व्हाट हैपेंस, मतलब व्हाट अफिनिटी फॉर द कार्बोकैटायंस, उसको अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स द कार्बोकैटायंस, यस यस, व्हाट हैपेंस, दैट्स व्हाई इट इज अ व्हाट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शंस, यस, इसीलिए ना व्हाट उसकी डीलिंग कहाँ से होती है, उसकी डीलिंग रेट ऑफ रिएक्शन से होती है। जब बेसिसिटी इज व्हाट अफिनिटी टुवर्ड्स द प्रोटॉन, इसलिए व्हाट हैपेंस, इट्स अ व्हाट डील्स विद द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, यस, मतलब व्हाट आपकी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे ऊपर बहुत अफेक्ट करता है, क्लियर, यस, ओके, यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, यस, यस, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही है, यस, न्यूक्लियोफिलिसिटी, यस, व्हाट हैपेंस अफेक्ट बाय स्टेरिक फैक्टर ना, व्हाट एक माइंड में फिट कर दो ना व्हाट, जब भी न्यूक्लियोफाइल आता है मतलब व्हाट है ना, माइंड में फिट करो कि इट इज अटैकिंग स्पेसिस, मतलब उसको अटैक करना है, क्लियर ना भाई, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डी से, इलेक्ट्रॉन डी से तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा ना, अपने माइंड में तो पहले ना व्हाट न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन फिक्स करो, न्यूक्लियोफाइल इज व्हाट, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डी से, इलेक्ट्रॉन डी से तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, व्हाट डज इट मीन, मतलब व्हाट वो अटैक कर रहा है, क्लियर, अगर उसके ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया तो वो अटैक करेगा, नो, वो इतना इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, क्लियर। अगर मैं आपको बोल दूं एक्चुअली कि आपको यहां से 100 मीटर की रेस लगानी है, क्लियर, आप बहुत इजीली दौड़ पाओगे, कि बहुत इजीली, बट मैं आपको बोलूंगा कि आपको 50 केजी उठा के दौड़ना है, क्या आप दौड़ पाओगे, नो, क्यों भाई, आपने तो स्टेरिक हिंड्रेंस ले लिया ना, यस, मतलब व्हाट स्टेरिक हिंड्रेंस आपके परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करेगा, यस भाई। न्यूक्लियोफाइल का रोल क्या है, न्यूक्लियोफाइल का रोल यही है, उसको तो अटैक करवाना है, बट व्हाट आपने तो बहुत सारे ग्रुप लगा दिए, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया, तो व्हाट हैपेंस, न्यूक्लियोफाइल इतना इजीली अटैक अभी कर नहीं पाएगा, यस, दैट्स मतलब व्हाट द मोस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस, व्हाट हैपेंस, द लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी ना, आपकी अटैकिंग स्पेसिस है
वो आपकी अटैकिंग स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, है ना। अभी आपका न्यूक्लियोफाइल इतना इजीली अटैक कर नहीं पाएगा, अभी आपका न्यूक्लियोफाइल इतना इजीली अटैक कर नहीं पाएगा। यस, सो मतलब व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स ये यही है। यस, इट इज अफेक्टेड बाय अ स्टेरिक फैक्टर, बट बेसिसिटी डजंट मैटर। बेसिसिटी को स्टेरिक हिंड्रेंस से कोई लेना देना है ही नहीं भाई। बेसिसिटी का तो रोल क्या है भाई, उसका तो रोल यही है भाई, मुझे तो एच निकालना है, मुझे तो एच निकालना है, दैट्स इट, ठीक है। तो यस, मतलब यही टर्म्स है, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। यस, अभी हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स। यस, उसके बहुत सारे डिफरेंट थिंग्स है एक्चुअली। जैसे एग्जांपल, जैसे सबसे पहला है ना, सबसे पहला मतलब व्हाट एक्चुअली, यस है ना, व्हाट एनी नेगेटिव चार्ज, यस एनी negative charge is what more nucleophilic than its neutral molecule. Yes, any negative charge species is more nucleophilic than its neutral. It's example what OH minus. Yes, what happens? OH minus is much more nucleophilic than the water. SH minus, yes, the more nucleophilic than the H2S. OR minus is more nucleophilic than the alcohol. NH2 minus more nucleophilic than the RNH2. Yes, but what the any negative charge is what the behave as a much more nucleophilic as well as much more basic. Yes, मैंने आपको पहले भी कहा था what is thumb rule क्या है, thumb rule यही है the more nucleophilic more basic, but certain stage पे वो follow नहीं होता है, वो हम पढ़ेंगे अभी आगे, right, वो follow नहीं होता है, clear। now तो point number 2, now the what actually point number 2, point number 2 क्या है, in the period of periodic table। yes, आपके periodic table में what is the behavior। अगर हम बात करते हैं जैसे ना व्हाट CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस, व्हाट हैपेंस हियर। यस, जैसे ना अगर हम बात करते हैं तो व्हाट हैपेंस, कार्बन ना व्हाट सी हर एक के पास चार्ज है, ईच एंड एवरीवन हैज अ नेगेटिव चार्ज, बट व्हाट हैपेंस, क्या फ्लोरीन अपना क्लाउड देगा? नो, नॉट एट ऑल। फ्लोरीन अपना क्लाउड इतना इजीली नहीं दे पाएगा। यस, दैट इज द रीजन। यस, व्हाट हैपेंस, CH3 minus is acting as a what actually much more what nucleophilic. Yes, CH3 minus, then the NH2 minus, then the O minus, and the what are the fundamentals? Fundamental यही है, in the period आप left to right जाओगे तो what happens, your electronegativity increases. भाई what is the nucleophile ना, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, what is the nucleophile? nucleophile वो चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन रीच है, तो उसका रोल क्या है, उसका रोल है इलेक्ट्रॉन देना। ये तो क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, मैं क्यों दूं? वाई? बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हायर, बिकॉज ऑफ व्हाट, इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर। तो फ्लोरीन व्हाट अपना इलेक्ट्रॉन इतना इजीली नहीं दे पाएगा। यस, तो वो चीज को समझो, राइट, ओके। यस ना, बट दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स ना व्हाट इन पोलर अपोटिक सॉल्वेंट। यस, ये हम पढ़ेंगे आगे, क्लियर, कि अपोलर अपोटिक क्या है, अपोलर अपोटिक क्या है, क्लियर। पोलर अपोटिक मतलब व्हाट आपका वही एसीटोन DMSO वो है ना, क्लियर। आपका जो एसीटोन DMSO वो आपके पोलर अपोटिक है, क्लियर है। आपके जो है ना व्हाट एसीटोन है, DMSO है, DMF है, राइट। ये हम आगे चलिए मैं आपको अभी आगे लिखवाऊंगा, क्लियर। यस, एसीटोन DMSO DMF वो सब क्या है आपका एक्चुअली आपका पोलर अपोटिक सॉल्वेंट्स है। यस, यस, व्हाट हैपेंस, पोलर अपोटिक में क्या होता है, व्हाट आपका सॉल्वेशन नहीं होता है। यस, यस, व्हाट सॉल्वेशन डू नॉट टेकन प्लेस। तो मतलब व्हाट वहाँ पे याद रखो, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव द मोर न्यूक्लियोफिलिक। यस, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव द मोर न्यूक्लियोफिलिक, क्लियर। तो मतलब ओके, इसे ना व्हाट द कैसा कि सर एग्जाम में सर कैसे आइडिया आएगा हमें, इस एग्जाम में आपको लिख के देंगे, एग्जाम में क्वेश्चंस को आपको ध्यान से, दैट इज द रीजन ना व्हाट, भाई एग्जाम में हम मार्क क्यों आते हैं, व्हाट एग्जाम में हम फोकस नहीं करते, हम क्वेश्चंस को पढ़ते ही नहीं है, राइट। व्हाट ना व्हाट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, arrange the order of nucleophilicity CH3 minus NH2 minus OH minus F minus in DMSO। भाई आपको ये पूछ लिया, अभी आपका ऑर्डर उल्टा हो गया। अभी F minus is acting as a what, F minus is what acting as actually much more nucleophilic। तो ये चीज को थोड़ा ध्यान रखना, राइट, ओके। अगर कुछ मेंशन नहीं किया, अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, arrange the order of nucleophilicity CH3 माइनस OH माइनस NH2 माइनस एंड F माइनस, ओके, तब आपको बाय डिफॉल्ट मान लेना है कि हाँ मेरा पोलर अपोटिक है, क्लियर, क्लियर है। अगर नहीं दिया है तो क्लियर है ना, राइट, बट अगर दिया है तो यू हैव टू राइट दिस आंसर, ओके। ओके, नाउ एक्चुअली दैट्स नंबर 4, ओके, आई एम सॉरी, नंबर 3। यस, इन द ग्रुप,
यस ऐसे ना व्हाट हम पीरियड्स में एक्चुअली ग्रुप में व्हाट इज द बिहेवियर इन द ग्रुप में यस व्हाट एज डाउन टू बॉटम व्हाट हैपेंस उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी एज वेल एज व्हाट उसकी दैट्स व्हाट उसकी एसिडिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस यस जैसे OH माइनस SH माइनस SCH माइनस व्हाट हैपेंस ना व्हाट फ्रॉम द बॉटम व्हाट हैपेंस उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है क्लियर तो इन द ग्रुप एक्चुअली व्हाट हैपेंस आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी यस राइट है ना व्हाट यस ना नंबर 4 यस वेरी इंटरेस्टिंग यस जो हमने आगे पढ़ा है ना व्हाट यस ऐसा आपका जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था ना व्हाट के चलिए जो न्यूट्रल है और चार्ज तो व्हाट हैपेंस चार्ज का आपका मोर न्यूक्लियोफिलिक है बट एज द चार्ज इंक्रीजेस यस जैसे अगर आपका चार्ज बढ़ रहा है तो व्हाट हैपेंस उसकी न्यूक्लियोफिलिटी बढ़ेगी यस ना वन ऑफ द मोस्ट एग्जांपल H2S SH माइनस एंड H2 माइनस यस व्हाट हैपेंस यहाँ आपका चार्ज बढ़ गया यस तो व्हाट हैपेंस H2 माइनस इज व्हाट एक्चुअली इज गोइंग टू बिकम मच मोर न्यूक्लियोफिलिक क्लियर अगर हम बात करते हैं ये ना व्हाट द CL4 माइनस CL3 माइनस CL2 माइनस एंड CL माइनस यस ना व्हाट द फैंटास्टिक क्वेश्चन है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो यहाँ पे व्हाट हैपेंस यस ना व्हाट CL4 माइनस यस क्या होगा yes it's a triangle yes yes what happens yes देखो वहां पे क्या है वहां पे what आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा है क्लियर yes the more electron cloud the what more basic that is the reasons CLO minus is what actually it's a more basic clear yes द वर्ड यहाँ तो वर्ड यहाँ तो आपका सिर्फ O माइनस ही है क्लियर यहाँ देखो ना वर्ड हर एक में O माइनस कॉमन है यहाँ पे कितना लॉन पेयर है यहाँ पे आपका है 1 लॉन पेयर यहाँ पे आपके 1 लॉन पेयर है 2 लॉन पेयर है और यहाँ पे क्या है यहाँ पे आपके 3 लॉन पेयर है और यहाँ पे वर्ड आपका कोई लॉन पेयर है ही नहीं यस तो व्हाट हैपेंस द मोर लॉन पेयर द मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड यस that is the reason you know what the CLO minus is what acting as actually yes you know okay so what यहाँ पे इसको देख लो actually ये रहा yes that's it ना the both are what the both are alkoxides but what happens here आपका है ना what CF3 ग्रुप लगा दिया yes तो what happens तो CF3 उसकी टेंडेंसी क्या होगी उसकी टेंडेंसी यही होगी वो तो क्लाउड को खींचेगा है ना वो तो क्लाउड को अपनी और खींच रहा है क्लियर तो मतलब व्हाट यस है यहाँ क्लाउड होगा डिक्रीज सो व्हाट हैपेंस मतलब व्हाट दैट्स ना व्हाट इथोक्साइड इज अ मच मोर न्यूक्लियोफिलिक एज वेल एज मच मोर बेसिक यस क्लियर यस ना व्हाट द लास्ट एंड द वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक ओके यस स्टीरिक फैक्टर यस हमने आगे डिस्कस किया था कि स्टीरिक फैक्टर यस क्या है मतलब व्हाट आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को रिवर्स करता है यस कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है उसको एक्चुअली व्हाट अफेक्ट करता है राइट तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऐसे एग्जांपल जैसे आपका पकड़ लो है ना व्हाट टर्सरी ब्यूटोक्साइड एंड दिस अगर हम बात करते हैं ना व्हाट इन द टर्सरी ब्यूटोक्साइड्स तो क्या होगा ये भी क्लाउड देगा ये भी क्लाउड देगा ये भी क्लाउड देगा तो मतलब व्हाट यहाँ तो क्लाउड बढ़ गया तो व्हाट हैपेंस इट्स अ मच मोर बेसिक यस मतलब व्हाट यहाँ तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका बढ़ गया यहाँ तो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गया तो व्हाट हैपेंस इट्स मच मोर बेसिक ओके बेसिसिटी बढ़ गई कोई दिक्कत नहीं बट व्हाट हैपेंस डस नॉट बिहेव एज ए अटैकिंग स्पीसीज यस मतलब व्हाट हैपेंस व्हाट उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो गई बाय बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस ठीक है मैंने आपको पहले भी कहा था कि न्यूक्लियोफिलिटी में मतलब व्हाट न्यूक्लियोफाइल का रोल क्या है न्यूक्लियोफाइल क्या है इट्स इलेक्ट्रॉन रिच तो मतलब व्हाट उसको इलेक्ट्रॉन देना है क्लियर मतलब इलेक्ट्रॉन देना है तो इलेक्ट्रॉन वो कब दे पाएगा जब उसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तब ना वो तो अटैकिंग स्पेसिस है क्लियर उसको तो अटैक करना है क्लियर अगर आपने लोड को इंक्रीज कर दिया अगर यहाँ लोड बढ़ा दिया तो व्हाट वो अपना इजीली अटैक कर नहीं पाएगा सिंपल एक सिंपल लॉजिक है एक सिंपल लॉजिक है क्लियर ऐसे एग्जांपल जैसे अगर हम समझना जैसे रॉकेट ऐसा आप रॉकेट को है ना अगर आपका रॉकेट बहुत हैवी है तो व्हाट हैपेंस वो जाएगा ऊपर नहीं वो इतना ऊपर तो नहीं जाएगा बट रॉकेट इज लाइट तो व्हाट हैपेंस बहुत हायर जाएगा क्लियर यस वाई अटैकिंग स्पेसिस है
उसको तो बहुत आगे तक जाना है, क्लियर। यस मतलब ओके। 6 इज व्हाट अल्फा इफेक्ट, यस वेरी इंटरेस्ट वेरी फैंटास्टिक इफेक्ट, यस दैट्स नो अल्फा इफेक्ट का मतलब मैं चलिए ये बोलूँगा ना, द बेस्ट फ्रेंड। अगर आपका जैसे है ना व्हाट भाई मैं तो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल हूँ, पर व्हाट हैपन्स अगर मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, बोलेगा नहीं कौशिक तू ये कर सकता है, राइट। सो मतलब व्हाट हैपन्स माई स्ट्रेंथ इज इंक्रीजेस, यस दैट्स व्हाट नोन एज अल्फा इफेक्ट। यस व्हाट हैपन्स हियर OH माइनस इन द व्हाट द हाइड्रोक्साइड आयंस, यस सो व्हाट हैपन्स यहाँ पे है ना व्हाट इसके पास जो है ना, यस इसके जो 2 लॉन पर है, यस वो उसको पुशअप कर रहा है, ओके इसके पास चार्ज तो है ही, नेगेटिव चार्ज तो है ही, व्हाट हैपेंस उसका लॉन पर भी उसको हेल्प कर रहा है, यस सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज गोइंग टू बिकम मच मोर न्यूक्लियोफिलिक, मच मोर बेसिक। ऐसे एग्जांपल व्हाट अमोनिया एंड हाइड्रोजन, यस तो व्हाट इन केस ऑफ द व्हाट हाइड्रोजन व्हाट हैपेंस, यस सो मतलब व्हाट वो भी उसको हेल्प कर रहा है, ठीक है। सो मतलब व्हाट इट इज द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ द ओके इसे ना सी ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया है ना व्हाट, अब उसकी समरी इसे ना व्हाट ये शॉर्ट समरी है, यस ये तो मैंने आपको पढ़ा है, क्लियर इट्स शॉर्ट समरी है ना व्हाट एनी नेगेटिव चार्ज नंबर 1 एनी नेगेटिव चार्ज इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन द व्हाट इट्स न्यूट्रल, मिथॉक्साइड मिथेनॉल एंड 2 माइनस अमोनिया दिस एंड दिस, मतलब व्हाट ये होगा आपका what in the period what happens your basicity as well as what the nucleospheric what is increases, clear ना what इसकी ज्यादा है कब प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक, मतलब है ना what जब आप कुछ दिया नहीं है तब। अब ओके अगर पोलर प्रोटिक दे दिया then what ऑर्डर इज रिवर्स, तब आपका ऑर्डर आएगा उल्टा, तब आपका ऑर्डर आएगा उल्टा, ठीक है ऐसे ना what ऐसे ना what ओके ये पोर्शन बहुत अच्छा है, दैट्स ना what दिस पोर्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग, यस तो फ्लोरीन एंड द फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, यस आपका जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से दैट्स ना व्हाट यस इट इज आपका एक आउट ऑफ बॉक्स थोड़ा बिहेवियर है, यस और मैं आपको बोल दूँ है ना व्हाट हेलोजन, हेलोजन मतलब व्हाट हेलोजन हर जगह एक्सेप्शनल बिहेव दिखाता है, हर जगह यहाँ पे नहीं। आप चाहे इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ो, चाहे रेजोनेंस पढ़ो, चाहे आपका हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, यस हेलोजन शोज ऑलवेज एबनॉर्मल बिहेवियर, yes okay yes ना what halogen what in case of the what protic solvent, protic solvent में क्या होता है what undergo solvation, तो क्या होता है तब आपकी न्यूक्लियोफिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना ओके ये मैं आपको बोल दूँ ना what is the solvation box rule, सॉल्वेशन का बॉक्स रूल यही है स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन एनायन, smaller the size of cation anion what undergo more solvation, yes ये आपका बॉक्स रूल है, yes ना what keep it in the minds, smaller the size of cations anions undergo what undergo more solvations, yes it is a box rule, keep it in the minds, yes what happens फ्लोरीन की साइज छोटी है तो what happens undergo solvations, see again things है ना अगेन देख लो है ना what आपका फ्लोरीन था साइज छोटी थी what happens सॉल्वेशन होगा, क्या फ्लोरीन अभी इजीली अटैक कर पाएगा नहीं, सॉरी व्हाई इट इज अंडरगो सॉल्वेशंस, उसके अगल बगल तो व्हाट सब मॉलिक्यूल आ गए, तो मतलब व्हाट फ्लोरीन अब अटैक कर नहीं पाएगा, यस सो व्हाट हैपेंस अगर वो अटैक कर नहीं पा रहा है तो व्हाट डज इट मीन इट इज अ व्हाट इट इज अ लेस न्यूक्लियोफिलिक सॉरी what it is a less nucleophilic, yes तो why that's why what happens iodine is much more nucleophilic कब in case of protic solvent but in the aprotic आपको सॉल्यूशन तो होता ही नहीं है, तो अप्रोटिक में मैंने आपको कहा था द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव द मोर न्यूक्लियोफिलिक, यस तो यहाँ पे ना व्हाट यहाँ पे आपका फ्लोरीन आपका मच मोर न्यूक्लियोफिलिक है, यस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है दैट्स ना व्हाट ये क्वेश्चन को थोड़ा भी ध्यान रखना, सिंपल ना व्हाट ये फंडामेंटली उसको ना दो आपके बॉक्स रूल है, एक ही है स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायंस एनायंस व्हाट अंडरगो मोर सॉल्वेशंस, और दूसरा क्या है दूसरा कि है ना व्हाट अगर सॉल्वेशन नहीं है मतलब व्हाट एक्चुअली इन द अप्रोटिक क्या होगा, अप्रोटिक में क्या होगा आपका द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव द मोर न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है यस इन द अप्रोटिक द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव व्हाट द मोर प्रोटिक, क्लियर नाउ द नेक्स्ट
ओके ओके, वही चीज को एक्सप्लेन किया है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है वही। व्हाट हैपेंस कि अगर आपका पोलर प्रोटिक है ना, पोलर प्रोटिक है, तो व्हाट हैपेंस मच मोर सॉल्वेशंस, यहाँ तो व्हाट बहुत सारे आगे सॉल्वेंट, सो मतलब व्हाट यस व्हाट हैपेंस लेस न्यूक्लियोफाइल, यस देखो व्हाट आयोडीन इज अ मोर न्यूक्लियोफिलिक, बट पोलर प्रोटिक में व्हाट हैपेंस आपका सॉल्वेशन हुआ ही नहीं है, सो मतलब व्हाट आपका जो फ्लोरीन है वो फ्लोरीन आपका व्हाट आपका बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। बट बेसिसिटी यहाँ होता है रिवर्स प्लीज है ना, व्हाट याद रखो बेसिसिटी तो आपकी फ्लोरीन की ही रहेगी हमेशा ज़्यादा, यस द F माइनस इज मच मोर बेसिक, याद रखो आपका F माइनस ही हमेशा मच मोर बेसिक रहेगा, यस। जो चेंज कहाँ हो रहा है, चेंज हो रहा है कहाँ पे, इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी में, कहाँ पे हो रहा है, इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी में, राइट, ठीक है। ओके ये भी हमने आगे जो डिस्कस किया वही है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, यस राइट, द बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस व्हाट हैपेंस है ना, या तो व्हाट वो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया तो मतलब व्हाट वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ओके वो न्यूक्लियोफाइल अच्छा नहीं है, व्हाट हैपेंस यस इट इज अ वेरी गुड बेस है ना, वो बहुत अच्छा बेस है, यस इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, याद रखो यस इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, यस स्ट्रॉन्ग बेस है, बट क्या है, पुअर न्यूक्लियोफाइल, आपका न्यूक्लियोफाइल पुअर है, यस इट्स अ व्हाट इट इज अ पुअर न्यूक्लियोफाइल, बट व्हाट हैपेंस यस इट इज स्ट्रॉन्ग बेस, व्हाई स्ट्रॉन्ग बेस, भाई बेसिसिटी का आपका रोल क्या है यार, इलेक्ट्रॉन रिच, तो यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ तो व्हाट आपका मिथाइल इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा है, ये मिथाइल इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा है, ये ना व्हाट हम भी पढ़ेंगे ना, व्हाट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यस ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यस तो मतलब वो तो अपना क्लाउड दे रहा है, तो व्हाट हैपेंस डेंसिटी तो बढ़ गई, यस आई वांट ना, भाई अगर आप न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हो तब व्हाट आपको तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ाना है, तो मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड व्हाट हैपेंस इट्स व्हाट इट्स गोइंग टू बिकम मच मोर न्यूक्लियोफिलिक, यस दिस इज राइट, सो व्हाट हैपेंस इट्स अ okay it's all about the what it's all about the nucleophilicity and basicity, क्लियर, मतलब what अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने यही पढ़ा एक्चुअली अबाउट द what इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड द बेसिसिटी। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्चुअली व्हाट एक्चुअली योर सॉल्वेंट एंड द लिविंग ग्रुप, क्लियर, आपका लिविंग ग्रुप सॉल्वेंट एंड द what हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ओके या ओके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द लिविंग ग्रुप, क्लियर। अगर लिविंग ग्रुप पढ़ने से पहले एक्चुअली राइट मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक्चुअली दैट्स ना व्हाट बॉक्स रूल, वो बॉक्स रूल को याद रखो, तो व्हाट इज द बॉक्स रूल, बॉक्स रूल आपका यही है, आपका जो बॉक्स रूल रहेगा दैट्स बॉक्स रूल इज द लोअर द पीके वैल्यू, यस मतलब व्हाट यस ना व्हाट पीके वैल्यू का बहुत अच्छा रोल है, lower the pK value what happens is going to become what much more acidic, yes जिसकी pK value lower होती है much more acidic and the what actually yes it is acting as a what a better living group, yes ना what जब भी आप लिविंग ग्रुप के बारे में पढ़ते हो तो ये चीज़ को अपने माइंड में फिट कर दो, ये चीज़ को माइंड में फिट कर दो, यस lower the pK value the more acidic better living group, yes let us see अगर आपको वो चीज़ को देखना है, अगर आपको वो चीज़ को देखना है तो एग्जांपल सपोज ये देख लो, जैसे एग्जांपल जैसे ना व्हाट आपका I माइनस यस आपका जैसे ना ओके एट फर्स्ट पहले तो ये देख लो, पहले तो आपका टाइप्स ऑफ द व्हाट ग्रुप्स, जैसे आपका I माइनस OTS माइनस OMS व्हाट दे आर एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप, ओके व्हाई दे आर एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप और व्हाट इज द पीके वैल्यू, तो देखो ना I माइनस की जो पीके वैल्यू वो -10 है, यस the lower the pK value the more acidic better living group, yes then the what Br minus H2O, yes H2O plus H2O I'm sorry H2O what happens will be what actually what falling in category of good living group, clear। अगर हम बात करते हैं Cl minus and ACO minus, Cl minus and ACO minus what happens, yes they are okay, but what happens, yes the OH minus F minus OR माइनस यस व्हाट हैपेंस दे आर पुअर लिविंग ग्रुप, क्लियर, वो इतना इजीली लिविंग नहीं होता है, क्लियर राइट। तो अल्टीमेटली प्लीज है ना व्हाट हम जो बात करें हम SN1 SN2 के बारे में बात कर रहे हैं, क्लियर राइट ओके। तो यहाँ पे एक्चुअली दिखाया है जैसे ना OTS माइनस यस देखो ना व्हाट हैपेंस -3 यस व्हाट हैपेंस दे आर बेटर लिविंग ग्रुप, OMS माइनस यस व्हाट हैपेंस दे आर
व्हाट, ओके, ये ओटीएस ओएमएस क्या है वो हम अभी आगे देखेंगे। यस क्लियर। तो जस्ट लिविंग ग्रुप में है ना, व्हाट लिविंग ग्रुप में आपको इतना ही याद रखना है। यस, ये लोअर द पीके वैल्यू मोर एसिडिक बेटर लिविंग ग्रुप। यस, और अगर आपको ऑर्डर याद रखना है तो व्हाट, जैसे ये आपका एक ऑर्डर ये है I माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस एफ माइनस, क्लियर, ये है क्लियर। ओके, सेकंड थिंग जैसे ये OH है ना, व्हाट ये बहुत अच्छा पॉइंट है ये ना, व्हाट आपका OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो व्हाट हैपेंस, यू हैव टू मेक इट द बेटर लिविंग ग्रुप। आपको एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना पड़ता है। हाउ एक्चुअली, जैसे अगर मेरा अल्कोहल है, अगर एक्चुअली दैट्स जस्ट अ मिनट, अगर एक्चुअली where is the black curtain, where is the black screen, just a minute, okay, yes, that's the, what, suppose मेरा ROH, है ना, suppose what ROH, what happens, ROH क्या है, ROH आपका अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो what happens, आपको ROH को आप ROTS बनाते हो। yes, क्लियर। नाउ ROTS इज बेटर लिविंग ग्रुप। देखो सी, ये OH एंड OTS, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्लियर, कि अगर आपका OH है और आपको उसको निकालना है, हाउ डू गेट रीड, आप उसको कैसे निकालोगे। यस, OH को whatever OTS कर दो, OMS कर दो, मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। व्हाट इज द OTS OMS, व्हाट इज दैट, इट्स अ टॉसाइलाइट, वी कैन से व्हाट इट इज अ व्हाट, एक्चुअली हम इसको बोलते हैं टॉसाइलाइट्स, हम इसको बोलते हैं टॉसाइलाइट्स, क्लियर, राइट। तो यहाँ पे जैसे यही याद रखो, लोअर द पीके वैल्यू द मोर एसिडिक एंड द व्हाट अ बेटर लिविंग ग्रुप, क्लियर। ओके, यस, ये भी आपका एक आइडिया है, क्लियर। जैसे एग्जांपल, जैसे आपका HI, तो उसका पीके वैल्यू क्या है, -10। यस, व्हाट हैपेंस, दे आर बेटर लिविंग ग्रुप, Br -10 बेटर लिविंग ग्रुप, क्लियर। ओके, यस, मैं आपको जो बात कर रहा था वो ये था, that is the टॉसाइलाइट। yes, what happens, उसका pK वैल्यू -3 है। yes, what happens, they are better living group। yes, तो मतलब what it is a roughly idea about the our box rule, कि अपना जो बॉक्स रूल है, what is the box rule अपना यही है ना, माइंड में फिट कर दो। मैं आपको जितने भी बॉक्स रूल बताऊंगा प्लीज मस्ट, आई एम सॉरी कि सर भूल गए, आपको याद रहना ही चाहिए, क्लियर। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन द बॉक्स रूल, क्लियर, राइट। तो व्हाट इज द बॉक्स रूल, the lower the pK value the more acidic better living group, that's it, clear, right। okay, तो फिर ये different actually excellent group than the average group and the what poor group। okay, yes, you know what ये है real है ना, what is this, methyl sulfate। yes, is this what, इसको बोलते हैं OMS, ना, I'm sorry actually OMS इसको बोलते हैं, OMS इसको बोलते हैं, OMS is this, that is the OMS, ना, मेसाइलेट्स। yes, मेसाइलेट्स, it's a OMS। इसको बोलते हैं OTF, O ट्रिपलेट। मतलब आपका जो होता है ना R, आपका यहाँ लगता है ROMS, ROTF, क्लियर। ये आपका लगता है जैसे ROTS। yes, is this, yes, जैसे ना व्हाट, ये आपका है ना टॉसाइलाइट, वैसे वो भी होता है ब्रोसाइलाइट्स। मतलब व्हाट, सिंपल कुछ नहीं, मिथाइल की जगह ब्रोमीन है, मिथाइल की जगह क्या है, मिथाइल की जगह वो ब्रोमीन है। यस, इट्स अ व्हाट नोन एज OBS, ब्रोसाइलाइट्स। यस, व्हाट हैपेंस है ना, व्हाट ये सबकी नीड क्यों हुई, ये सबकी नीड इसीलिए हुई टू मेक इट द बेटर लिविंग ग्रुप। व्हाट, यस, आपका जो OH माइनस वर्ड आपका अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो यू टू मेक इट, आपको उसको प्रिपेयर करना होता है, राइट। तो यस, इट्स OMS, OTF, बिकॉज है ना व्हाट ये सब आपका फ्रीक्वेंटली आएगा ना, जब हम आगे पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शंस, जब हम आगे पढ़ेंगे तो ऑल द टर्म्स इज कमिंग वेरी फ्रीक्वेंटली, OTF, क्लियर। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्लियर, कि यस व्हाट दे आर बेटर लिविंग ग्रुप, क्लियर। ओके, ये तो हमने बात कर दिया अबाउट द लिविंग ग्रुप। यस ना, अभी हम जाएंगे टुवर्ड्स सॉल्वेंट। यस ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, मैंने आपको आगे भी कहा था ना, व्हाट इज द पोलर अपोटिक एंड पोलर अपोटिक। यस, हम यहाँ पढ़ेंगे।
अगर हम सॉल्वेंट की बात करते हैं तो व्हाट हैपेंस, दे व्हाट क्लासिफाई इन टू पार्ट्स, पोलर सॉल्वेंट एंड द व्हाट नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर में क्या होता है, उसका डायपोल मोमेंट इज गोइंग टू बिकम जीरो, डायपोल मोमेंट व्हाट इज गोइंग टू बिकम जीरो। लाइक एग्जांपल ऑफ द व्हाट CCl4 CH2, दैट्स अ बेंजीन, तो व्हाट दैट्स अ व्हाट इट इज अ व्हाट फॉलोइंग इन कैटेगरी ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। ओके, बट इन द पोलर, in the polar what actually what we are classifying in the polar protic and polar aprotic, yes उसके वर्डिंग में है, yes प्रोटिक एंड अप्रोटिक। प्रोटॉन इस जिसके पास H+ है उसको हम बोलते हैं पोलर प्रोटिक। एग्जांपल देखो ROH H+ है, अमोनिया H+ है ना, व्हाट NH2 H+, एसिड H+, yes मतलब जहां जहां आप H+ को लिबरेट कर सकते हो that's the known is what polar protic, मतलब what उसकी पोलैरिटी ज्यादा है, like water, what is what again what is falling in two category, aqueous and non aqueous। aqueous माने what, aqua माने what, water, ठीक है, तो it's a water and the what non aqueous, तो what happens, the alcohol ROH NH3 RNH2 that acids, so what happens, it's a non aqueous, but okay that's the polar protic। कौन से एसीटोन, yes है ना, एसीटोन तो what all of you know actually एसीटोन, ठीक है। देन द व्हाट DMF, यस DMF क्या है, इज दिस डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, आपका डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, यस है ना। DMSO इट इज अ व्हाट डाइमिथाइल सल्फोक्साइड्स, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। और C3CN क्या है, इट्स अ व्हाट एसीटोनाइट्राइल, इट इज अ व्हाट, इट इज एसीटोनाइट्राइल। ओके यस ना, व्हाट कुछ आपके ऐसे हैं, कुछ आपके सॉल्वेंट ऐसे है, यस दैट्स व्हाट आर फॉलिंग इन बिटवीन द पोलर अप्रोटिक एंड व्हाट एक्चुअली इट्स अ नॉन पोलर, यस लाइक ईथर, यस द मोस्ट कॉमनली ईथर आपका प्योरली नॉन पोलर भी नहीं है, जो आपका जो ईथर ना, ईथर, यस ईथर, तो व्हाट हैपेंस, इट्स नॉट प्योरली नॉन पोलर, वो हल्का सा पोलर भी होता है और नॉन पोलर भी होता है, यस सो मतलब व्हाट इज फॉलिंग इन कैटेगरी इन बिटवीन, क्लियर। ओके इट्स ना व्हाट, ये तो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, व्हाट इज द रोल, सॉल्वेंट तो हमने देख लिया, बट एक्चुअली व्हाट इट बिहेव्स, यस तो मतलब व्हाट, यस है ना, व्हाट तो उसका हमें इफेक्ट देखना है, व्हाट ऑन द इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो हाउ इट इज अफेक्ट, यस आपका पोलर प्रोटिक, यस व्हाट हैपेंस, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज व्हाट, इट स्टेबलाइज कैटायन एज वेल एज एनायन, वो कैटायन और एनायन को दोनों को स्टेबलाइज करता है। एनायन को स्टेबलाइज कैसे करता है, बाय द व्हाट आयन डाइपोल इंटरेक्शंस, by the what actually with the help of the what, with the help of actually ion dipole interactions or cation, yes I'm sorry that's the what your cation, ठीक है, that's your cations, मतलब what, okay different मतलब what इसके पास जो ना what लॉन पेयर, मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे आपका बनेगा डेल्टा माइनस वाई, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द व्हाट द मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यस तो मतलब व्हाट, यस your cation is stabilized by, yes बहुत important point है, yes ना, what one of the most important point, your cation is stabilized by polar protic solvent, okay cation मतलब what, कार्बोकैटायन, अल्टीमेटली what उसके तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो अल्टीमेटली what क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल, यस एग्जैक्टली मतलब what आप जहां जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बोकैटायन है, what happens which is stabilized by polar protic solvent, okay as well as what, yes anions, yes anions is also stabilized with the help of the what, with the help of the polar protic solvent, what actually with the hydrogen bonding, with the what, with the hydrogen bonding, ठीक है, yes तो अल्टीमेटली what यहाँ पे एक पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, तो दैट्स व्हाट अ पॉजिटिव इंटरेक्शन इज गोइंग टू बी क्रिएटेड, यस जैसे है ना व्हाट, देखो मैंने वाटर, अल्कोहल, अमाइन, अमोनिया, यहाँ भी मैंने लिया है ना व्हाट एसिड, वाटर, अल्कोहल, HF, अमोनिया, और जहां जहां H+, बिकॉज ना व्हाट हम किसकी बात कर रहे हैं अभी हम बात कर रहे हैं अबाउट अ पोलर अप्रोटिक, सॉरी पोलर प्रोटिक, तो मतलब व्हाट पोलर प्रोटिक व्हाट कैटायन एज वेल एज एनायन दोनों को स्टेबल करता है, यस दैट इज द रीजंस SN1 रिएक्शंस, व्हाट हैपेंस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस इन पोलर प्रोटिक, व्हाई बिकॉज व्हाट द पोलर प्रोटिक व्हाट कैटायन को स्टेबल करता है, यस भाई हमें तो कैटायन स्टेबल होगा SN1 में तभी तो हमारा रिएक्शन जाएगा आगे, यस सो मतलब व्हाट इन द SN1 रिएक्शंस इन पोलर प्रोटिक में आपका जाएगा अच्छा खासा फास्ट जाएगा, क्लियर ओके। अगर हम बात करते हैं अबाउट द व्हाट, अबाउट द पोलर अप्रोटिक, यस व्हाट हैपेंस, यस इन द पोलर अप्रोटिक क्या होगा, यस ना वो भी आपका आयन डाइपोल इंटरेक्शन से वो स्टेबलाइज करता है, क्लियर ये आपका जैसे आपका आई एम सॉरी
इसके पास लॉन पेयर है, इसके पास लॉन पेयर है, इसके पास लॉन पेयर है, क्लियर? यस. सो व्हाट हैपेंस, दैट्स व्हाट हैपेंस, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस इज गोइंग टू बिकम टेबल. ओके, बट पोलर ऑप्टिक इज व्हाट, सिर्फ कैटायन को स्टेबलाइज करता है, एनायन को स्टेबलाइज नहीं करता. यस, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना. आपका SN2 में जैसे आपका न्यूक्लियोफाइल को आपको अटैक करवाना है, पोलर ऑप्टिक में क्या हुआ, आगे देखो, पोलर ऑप्टिक में क्या होगा, आपने तो एनायन को स्टेबल कर लिया. व्हाट हैपेंस, आपका जो एनायन था ना, व्हाट हैपेंस, इज गोइंग टू बिकम व्हाट, सॉल्वेटेड. तो क्या होगा, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका जो एनायन था, व्हाट हैपेंस, इज गोइंग टू बिकम सॉल्वेटेड. तो क्या ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं, आई एम सॉरी भाई, अगर आपका वो सॉल्यूशन हो गया तो व्हाट हैपेंस, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर नहीं पाएगा आपका जो एनायन से. इसलिए दैट इज द रीजन कि पोलर ऑप्टिक में आपका SN2 रिएक्शन स्लो है. व्हाई, बिकॉज आपका जो न्यूक्लियोफाइल था उसको तो आपने स्टेबल कर लिया, भाई न्यूक्लियोफाइल को स्टेबल नहीं करना है, आपका जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसको स्टेबल करना है. क्लियर? तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, प्लीज ना. व्हाट न्यूक्लियोफाइल इज व्हाट ना, मैंने को पहले भी कहा था कि न्यूक्लियोफाइल क्या है. न्यूक्लियोफाइल आपका अटैकिंग स्पीसीज है, भाई उसको तो अटैक करना है, तो उसको कभी भी नेवर गिव द लोड, कभी भी स्टेरिक हिंड्रेंस मत दो और कभी भी सॉल्वेशन मत दो. क्लियर? वो जितना फ्री रहेगा उतना ज्यादा वो अटैक करेगा. कीप इन द माइंड्स. क्लियर? न्यूक्लियोफाइल मतलब व्हाट, इट्स इलेक्ट्रॉन रिच. क्लियर? मतलब व्हाट, उसको तो अटैक करना है. क्लियर? अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा दिया, सॉरी, पुअर द न्यूक्लियोफाइल. ओके, सॉल्यूशन बढ़ गया, यस, पुअर न्यूक्लियोफाइल. यस, दैट इज द रीजंस. क्लियर? सो कीप इन द माइंड्स, राइट? ओके, बट पोलर ऑप्टिक में क्या होता है, यस, पोलर ऑप्टिक में वो सॉल्वेशन होता ही नहीं. दैट इज द रीजंस कि इन द पोलर ऑप्टिक व्हाट हैपेंस, द रेट ऑफ रिएक्शंस इज इंक्रीजेस. आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज गोइंग टू बिकम इंक्रीज. व्हाई, बिकॉज व्हाट, वो आपका उसको एनायन को स्टेबल नहीं करता है. क्लियर? ओके, अगर हम बात करते हैं अबाउट द नॉन पोलर, तो व्हाट हैपेंस इन द नॉन पोलर. यस, व्हाट, नॉन पोलर क्या होता है, वो किसी को भी स्टेबल करता ही नहीं है, ना कैटायन को स्टेबल करता है ना एनायन को स्टेबल करता है. यस, दैट इज द रीजन कि व्हाई वी आर गोइंग टू बी यूज नॉन पोलर सॉल्वेंट. क्यों? कि ताकि वो कैटायन और एनायन किसी को स्टेबल ना करे. क्लियर? तो व्हाट, दैट इज द पिक्चर सिनेरियो ऑफ द व्हाट योर सॉल्वेंट. क्लियर? कि आपको आपका रिएक्शन कौन सा है. यस, दैट यू हैव टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्वेंट. जैसे क्लियर कि अगर मेरा SN1 है तो मैं देखूंगा कि SN1 व्हाट मुझे कौन सा करना है. क्लियर? राइट? कि मुझे सिर्फ कैटायन को स्टेबल करना है. क्लियर? मुझे एनायन को कंट्रोल नहीं करना है. व्हाट हैपेंस, तो मैं आई एम गोइंग टू पोलर. बट व्हाट हैपेंस, मुझे एनायन को भी कंट्रोल करना है ना. व्हाट, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है ना, आपका न्यूक्लियोफाइल बहुत ज्यादा होता है रिएक्टिव. व्हाट हैपेंस हियर, तो मतलब व्हाट, यू हैव टू कंट्रोल द न्यूक्लियोफाइल. यस, दैट्स व्हाट यू कैन यूज पोलर ऑप्टिक. क्यों? कैटायन भी कंट्रोल होगा, एनायन भी कंट्रोल होगा. सो मतलब व्हाट, अ वेरी कंट्रोल वे आपका एडिशन होगा. क्लियर? राइट? इंपॉर्टेंस. ओके, जैसे ना व्हाट, ये तो मैंने आपको जो पढ़ाई डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, मैंने इसीलिए आपको यहाँ पे दिखाया है. ये सब क्या है, पोलर ऑप्टिक है. आपका DMSO, DMF, एसिटोनाइट्राइल, HMPA, यस, हेक्सामेथाइल फॉस्फोरामाइड, HMPA एंड द व्हाट, आपका एसीटोन्स. पोलर ऑप्टिक में कौन है, पोलर ऑप्टिक में वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, अमोनिया, टर्सरीब्यूटानॉल एंड द व्हाट, एसिटिक एसिड्स. ओके, राइट? तो ये आपका हुआ अबाउट सॉल्वेंट. क्लियर? ओके, अब ये ना व्हाट, ओके, ऑलरेडी आपने तो पढ़ाई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यस, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. यस, ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्लियर? ये तो हमने व्हाट सॉल्वेंट के बारे में देख लिया. अभी हम जाएंगे व्हाट टुवर्ड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑलवेज व्हाट आल्सो प्लेइंग अ मेजर रोल. बहुत अच्छा रोल प्ले करता है. अगर हम बात करते हैं एग्जांपल ऐसे ना वर्ड का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ एग्जिस्ट करेगा. यस, तो याद रखो ना वर्ड के जहाँ पे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ना 1.7 के आसपास शायद ऐसा कुछ है. यस, जहाँ तक है ना वर्ड, तो वहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है. ओके, बट कहाँ पे जनरली, याद रखो नोफ, मैंने उसको याद रखा है नोफ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन. नोफ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, नोफ सोर्स है ना व्हाट एक्चुअली योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्लियर? लाइक एग्जांपल, सपोज हम पकड़ ले वाटर, सपोज हम वाटर को पकड़ ले. क्लियर? अगर हम वाटर को पकड़ ले, क्लियर? यस, तो व्हाट हैपेंस, यस, वाटर में क्या होता है यहाँ पे, यस, जो उसके जो लॉन्ग टर्म इलेक्ट्रॉन्स
उसके जो नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट्स व्हाट विद द H। यहाँ भी क्या है अमोनिया HF, आपका HF है, यस है ना व्हाट आपका ये रखो है ना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहीं आया था। HF इज अ लिक्विड, यस आपका HF लिक्विड है, आपका जो HF है HF इज अ लिक्विड, क्लियर। और HF का और HF का एक्चुअली व्हाट इज द शेप, व्हाट द शेप इज अ लीनियर। आपका जो HF है ना HF इज अ लीनियर, यस है ना HF इज अ लिक्विड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि HF का व्हाट वी थिंक है ना, हम सोचते हैं कि HCl गैस है तो HF की गैस हो, आई एम सॉरी HF गैस नहीं है, HF इज अ लिक्विड। व्हाई? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर। जैसे आपका ये भी है ना व्हाट आपका H2O, आपका H2O लिक्विड है बट H2S गैस है, यस ना। आपका जो है ना व्हाट द H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लियर। तो व्हाट हैपेंस, आपका H2O लिक्विड है, व्हाई? द बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, because of hydrogen bonding H2 is a liquid, clear, but H2S is a gaseous, why? Because there is no hydrogen bonding, clear, वहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्लियर। ओके हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना व्हाट फ्रीक्वेंटली आपका आएगा। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अगर मैं आपको बोल दूँ, जैसे एक्चुअली जैसे ना व्हाट आपका उसके दो टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, व्हाट फर्दर देयर इज अ टू टाइप्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, फर्दर देयर इज अ टू टाइप्स। तो वन इज व्हाट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, one is what intramolecular hydrogen bonding, clear। other is what intermolecular hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding, clear, yes। now what intra मतलब what within the molecule, intra मतलब what within molecule, मतलब व्हाट आपका एक ही मोलिक्यूल है, विद इन द मोलिक्यूल, दैट्स व्हाट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज गोइंग टू एग्जिस्ट। यहाँ पे क्या है बिटवीन द मोलिक्यूल, यहाँ क्या है बिटवीन द मोलिक्यूल। वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक एग्जांपल इज व्हाट एक्चुअली द इंट्रा एंड इंटर इज व्हाट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड द व्हाट पैरानाइट्रोफिनॉल, यस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड द व्हाट पैरानाइट्रोफिनॉल, that's one of the fantastic questions actually, yes, clear। Orthonitrophenol it is shows what intermolecular hydrogen bonding, how it is shows actually, it is shows like this, is this, जब यहाँ पे हाउ इट इज सोज, यस आई टोल्ड यू नो व्हाट बिटवीन टू मोलिक्यूल, यस बिटवीन टू मोलिक्यूल्स, यस मतलब व्हाट हैपेंस, इट इज अ व्हाट, इट इज अ विद इन द मोलिक्यूल, इट इज अ व्हाट बिटवीन टू मोलिक्यूल्स, यस। सो मतलब व्हाट इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर, यस ना व्हाट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके इंटरव्यू के लिए, यस है ना व्हाट एक्चुअली बेसिकली इंटरव्यू में व्हाट दे आस्क टू यू, बेसिकली ना आपको बोल देंगे ना फिनोल देंगे आपको, बढ़िया से ना व्हाट इंटरव्यू में हमें लगेगा ना व्हाट हमें सब कुछ आ रहा है, पर व्हाट हमेशा वो आपको ट्रैप करता है, क्लियर है। इंटरव्यू में दे आर ट्रैपिंग टू यू, बेसिकली व्हाट दे आस्क टू यू, वो आपको बोलेंगे राइट फिनोल, व्हाट यू थिंक, अरे मुझे बहुत इजी पूछ लिया यार। फिर आपको बोलेंगे राइट नाइट्रेशन, आप बोलोगे सर ऑर्थो मिलेगा पैरा मिलेगा दोनों मिलेगा ना, ओके ऑर्थो पैरा मिल गया। फिर आप बोलेंगे हाउ डू यू सेपरेट, यस उनका रियल क्वेश्चन तो ये है, इंटरव्यू में उनका क्वेश्चन तो ये होता है, ये तो आपको ट्रैप कर देता है ना व्हाट, क्लियर। रियल क्वेश्चन इज दिस, हाउ डू यू सेपरेट ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड द व्हाट पैरानाइट्रोफिनोल, यस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट वी थिंक है ना बेसिकली हम सोचते हैं ना व्हाट, जैसे आपको अगर सेपरेट करना है तो सॉल्युबिलिटी होती है, ये होती है वो होती है, याद रखो ना व्हाट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ना आपका जो ऑर्थो है इट्स इंट्रा, कीप इन द माइंड्स, आपका जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपाउंड्स है ना व्हाट दे आर स्टीम वोलेटाइल, वो आपका हमेशा स्टीम वोलेटाइल होता है। तो हाउ डू यू सेपरेट, व्हाट यू कैन सेपरेट विद द हेल्प ऑफ द स्टीम डिस्टिलेशन, यस मतलब व्हाट अगर आप स्टीम डिस्टिलेशन करोगे तो व्हाट हैपेंस,
सिर्फ ऑर्थो बाहर आएगा, पैरा अंदर रहेगा। वन ऑफ द फैंटास्टिक क्वेश्चंस, यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, व्हाट फॉर द इंटरव्यू, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यू, क्लियर। और फ्रीक्वेंटली दे कैन आस्क इन द इंटरव्यू, क्लियर, कि हाउ टू सेपरेट द ऑर्थोनाइट्रोफिनोल्स एंड द पैरानाइट्रोफिनोल्स with the help of the what steam distillations, yes. Why actually? Because the what जो भी आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां आता है, yes, what happens is going to become steam volatile. तो yes, you know what, you can very easily separate with the what steam distillations. Big questions कि सर हम सिंपल करेंगे तो सिंपल में what happens, इसका शायद एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट 137 है, इसका 140 है। तो व्हाट सी ना व्हाट आप सेपरेट कब करोगे, जब आपका डिफरेंस ज्यादा है तब, है ना, एक का 100 है और दूसरे का 150 है, तब करोगे। बट अगर 135 और 140 यू कांट डू डिस्टिलेशंस, बिकॉज है ना व्हाट आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर नहीं पाओगे, क्लियर। यहाँ पे व्हाट आपका मिक्सर प्रोडक्ट आएगा, क्लियर, जहां आपका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा है, जहां बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा है, व्हाट वहां पे यू कैन यूज सिंपल डिस्टिलेशंस, क्लियर ना। 100 पे गरम करो, जो 100 वाला है वो बाहर आ जाएगा, 150 वाला अंदर आएगा। बट द व्हाट हैपेंस 135 और 140, सॉरी यू कांट रिमूव दैट एक्चुअली, क्लियर, आप उसको रिमूव कर नहीं पाओगे, क्लियर। तो यस, तो दैट टाइम एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज दिस इज द व्हाट स्टीम डिस्टिलेशंस, क्लियर। सो मतलब व्हाट एक्चुअली, तो हमने अभी वो जो डिस्कस किया व्हाट अल्टीमेटली अबाउट द लिविंग ग्रुप, एंड व्हाट लिविंग ग्रुप इज नथिंग बट व्हाट, आपका जो बॉक्स रूल है उसको याद रखना है, लोअर द पीके वैल्यू पुअर लिविंग ग्रुप द मोर एसिडिक, क्लियर, आई एम सॉरी, लोअर द पीके वैल्यू द मोर एसिडिक द मोर लिविंग ग्रुप, क्लियर, वो आपको याद रखना है। देन द एक्चुअली व्हाट, उसके बाद हमने देखा था अबाउट द सॉल्वेंट, टाइप ऑफ सॉल्वेंट, उसको देख लो एक्चुअली, उसको तो हम आगे भी पढ़ेंगे, हम बहुत पढ़ेंगे एक्चुअली आगे, बिकॉज आपका जो कैटायन एनायन उसकी स्टेबिलिटी ये वो दिस वो आपका दिस ना व्हाट, बिकॉज है ना एक चीज माइंड में फिट कर दो, पोलर प्रोटिक स्टेबिलाइज कैटायन एज वेल एज एनायंस, पोलर और प्रोटिक ओनली कैटायन, नॉन पोलर किसी को भी स्टेबल नहीं करता है, क्लियर, ये अपने माइंड में फिट कर दो, क्लियर। दैट्स व्हाट कम टू द व्हाट, उसके बाद हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये कैसे बहुत इंपॉर्टेंस है आपका, व्हाट अ डिफरेंस बिटवीन द व्हाट इंट्रामोलिकुलर एंड द व्हाट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाउ डू सेपरेट द मॉलिक्यूल्स, जो मैंने आपको अभी बता दिया, राइट, ओके।